हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जी के 03। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आइए आज शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में है विभिन्न कार निर्माता कंपनियां एवं उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। आप तो बहुत कार्स देखे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो कार किस कंपनी का है, कौन सी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इसके बारे में वीडियो बनाना, तो मैंने इस वीडियो बनाई। तो दोस्तों आइए देखते हैं। पहली हमारी जो कार निर्माता कंपनी है उसका नाम है टाटा मोटर्स। तो फ्रेंड्स, इसका नाम क्या है? टाटा मोटर्स है। आप देख लीजिए, आपके सामने इसका लोगो दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये टाटा मोटर्स का लोगो है। आप कोई भी कार देखते होंगे टाटा का, वो किसी उस कार पे कुछ भी नाम लिखा होगा, लेकिन उस पे लोगो किसका दिखाएगा? टाटा का। यानी वो दिखाएगा कि वो टाटा ऑटोमोबाइल जो ग्रुप है उससे बनाई गई है। ठीक है। तो देखिए, इसका एक न्यू लोगो आ गया है, जो आपके सामने है, दिख रहा है यहाँ पे। ये न्यू लोगो है टाटा मोटर्स का। और आपके सामने एक कार दिख रही है, ये टाटा में मैन्युफैक्चरिंग कार है। ठीक है। तो उसकी कार है। आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को इसके बारे में। दोस्तों देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य आपके सामने है। जैसे स्थापना कब हुई थी टाटा मोटर्स की? तो 1945 में हुई थी, मुंबई में। ठीक है। इसके मालिक कौन है? तो JRD टाटा है। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, यानी चेयरमैन कौन है इसके? तो N चंद्रशेखरन है। इसके CEO कौन है? तो मार्क लिस्टोसेला है। अगर बात करें इसकी संपत्ति की कितनी है, कुल नेटवर्थ कितना है इसका? तो 3,30,619 करोड़ इसकी कुल संपत्ति है, एसेट्स है। इसको देखा जाए अगर डॉलर में, तो 41 बिलियन US डॉलर होगा। ठीक ना। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इसके सम इम्पोर्टेंट जो कार्स हैं, जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनमें कौन कौन कार आते हैं। जैसे जैसे आता है टाटा टियागो, आप देखे होंगे। जैसे नेक्सॉन इसमें आता है टाटा में। जैसे हेक्सा आता है, जेस्ट आता है, बोल्ट आता है। ठीक है। तो आपने इसको देखा। चलिए चलते हैं अपने अगले कार निर्माता कंपनी पे। सो फ्रेंड्स, हमारे सामने है मारुति सुजुकी कार निर्माता कंपनी। ठीक है। ये अपनी कार निर्माता करती है। ये अपनी कार का निर्माण करती है। दोस्तों, आपके सामने इसका लोगो दिख रहा है। ये तो ये लोगो दिख रहा है, ये मारुति सुजुकी का लोगो है। और सामने एक कार दिख रही है, ये मारुति सुजुकी इसको मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। आपने कोई भी कार देखे होंगे, अगर वो मारुति सुजुकी का होगा तो उसके पीछे लिखा होगा मारुति सुजुकी। ठीक है। और उसके सामने उसका लोगो बना हुआ है। देखिए यहाँ पे इसका लोगो बना हुआ है। ठीक है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। दोस्तों, जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, जो मारुति सुजुकी है, मारुति सुजुकी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत में इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1981 को, गुरुग्राम में। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फिलहाल नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। इसके मालिक कौन है? तो ओसामू सुजुकी है, जो कि जापान के हैं। कहाँ के हैं? ओसामू सुजुकी कहाँ के हैं? जापान के हैं। CEO कौन है इसका? तो केनिची युकावा है CEO। ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है? तो इंडिया के चेयरमैन हैं रविंद्र चंद्र भार्गव। ठीक है। और अगर बात करें कुल संपत्ति की इसकी, तो दोस्तों कुल इसकी संपत्ति है, कुल एसेट्स। ठीक है। तो कुल इसकी संपत्ति है कितनी? तो 70,067.4 करोड़। ठीक है। 70,067.4 करोड़ रुपए। अगर बात करें इसको डॉलर में, तो 8.8 बिलियन US डॉलर है। ठीक है, नेट संपत्ति इसकी। अगर इसमें बात करें, इसमें कौन कौन कार्स आती हैं मारुति सुजुकी में, तो दोस्तों इसमें ऑल्टो आता है, बेलेनो आता है, डिज़ायर आता है, ब्रेजा आता है, XL6 आता है, आपने देखा होगा, एर्टिगा आती है, स्विफ्ट आता है। ठीक ना। तो ऐसे ही और तमाम इसमें कार्स आती हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट्स आपके सामने मैंने कार्स के नाम को लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने अगले कार निर्माता कंपनी पे। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला कार निर्माता कंपनी का नाम है रोल्स रॉयस। ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने रोल्स रॉयस कार दिख रही है। दोस्तों, ये जब आपके सामने है, ये रोल्स रॉयस कार है। काफ़ी महंगी कार होती है ये। रोल्स रॉयस कार का लोगो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। ये लोगो है रोल्स रॉयस कार का, जो उसके आगे लिखा होता है। ठीक है।
यही है रोल्स रॉयस कार का लोगो। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना रोल्स रॉयस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 10 फरवरी 2011 को मैनचेस्टर यूके में हुई थी, ब्रिटेन में। ठीक है, 10 फरवरी 2011 को मैनचेस्टर यूके में। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर्स? तो लंदन यूके में है। ठीक है, इसके मालिक कौन है? जिसको बोलते हैं BMW। ठीक है, तो ये बैरिज मोटरेन वर्क इसके हैं, इसके मालिक हैं। ठीक है, रोल्स रॉयस के जो BMW है और रोल्स रॉयस है वो दोनों क्या है, कंबाइन है। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? तो अनीता फ्रेव है। इसके CEO कौन है? तो वारेन ईस्ट है। ठीक है, नेटवर्थ की बात करें, कुल संपत्ति की रोल्स रॉयस की कितनी है? 2.22 बिलियन डॉलर है। ठीक है, अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंस, कुछ महत्वपूर्ण कार्स की इसमें जो रोल्स रॉयस में आते हैं, जैसे घोस्ट आता है। ठीक है, डाउन आता है, कुलिनैन आता है और रेथ आता है। ठीक है, ये कुछ सम कार्स हैं जो रोल्स रॉयस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने अगले कार निर्माता कंपनी पे। दोस्तों, हमारा अगला कार निर्माता कंपनी का नाम है दोस्तों हुंडई मोटर ग्रुप। क्या नाम है इसका? हुंडई मोटर ग्रुप। तो आपके सामने दिख रहा है हुंडई का ये लोगो। ये क्या है? हुंडई का लोगो दिख रहा है आपके सामने। और आपके सामने एक कार दिख रही है जो हुंडई ने उसको मैन्युफैक्चर किया हुआ है। ठीक है, देखिए इस हर कार के सामने क्या होता है, उस कार निर्माता कंपनी का लोगो होता है। देखिए यहाँ पे उसका लोगो दिख रहा है। ठीक है, तो आइए दोस्त चलते हैं इसके बारे में जानते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इस हुंडई जो है मोटर ग्रुप, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 29 दिसंबर 1967 को, ठीक है, सियोल दक्षिण कोरिया में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फिलहाल सियोल और दक्षिण कोरिया में है। इसके मालिक कौन है? तो चुंग जी युंग है इसके मालिक। चेयरमैन कौन है इसका? तो इसुंग चुंग इसके चेयरमैन है। ठीक है, CEO कौन है? तो जेहुंग चांग है। ठीक है, इसकी अगर बात करें नेट संपत्ति की, अगर नेट संपत्ति की बात करें, नेट वर्थ की कितनी है? तो कुल 313.5 US डॉलर है। ठीक है, बिलियन में 313.5 बिलियन US डॉलर है नेट संपत्ति किसकी? हुंडई की। इसमें अगर बात करें सम कार्स की, इसमें कौन कौन कार्स का मैन्युफैक्चर किया जाता है, करता है हुंडई? तो इसमें आता है हुंडई वेन्यू, हुंडई टक्सन, हुंडई क्रेटा। ठीक है, हुंडई एक्सेंट, ये सभी कार्स का वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने अगले कार निर्माता कंपनी पे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने है इम्पोर्टेंट कार निर्माता कंपनी, और कार आपके सामने दिख रही है। तो इसका नाम क्या है? ऑडी मोटर्स। क्या है? ऑडी मोटर्स। तो आपके सामने ऑडी जो कार्स होते हैं उनका लोगो दिख रहा है। ये लोगो है ऑडी का। ठीक है, इसको आप जब भी किसी कार पे देखिएगा लोगो को, तो समझिएगा कौन सी कार है, वो ऑडी की कार है। ठीक है, तो आपके सामने एक ऑडी का कार दिख रही है। ये सब कार्स काफ़ी महंगी होती हैं। ठीक है, ये देखिए इस कार के आगे दिख रहा है थोड़ा सा लोगो। ठीक है, ये ऑडी का कार है, इससे साबित होता है। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1909 को। ठीक है, ज्वीको जर्मनी में। कहाँ हुई थी स्थापना इसकी? 16 जुलाई 1909 को ज्वीको जर्मनी में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुख्यालय? तो इंगोस्टाल्ड जर्मनी में। ठीक है, इसका मुख्यालय है। इसके मालिक कौन है? तो इसका जो मालिक है, नहीं इसको जो पेरेंट कंपनी है जो इससे ऊपर की है, वो कौन है? फॉक्सवैगन ग्रुप। ठीक है, इसके CEO कौन है? तो मार्कस ड्यूसमान है। मार्कस ड्यूसमान इसके CEO हैं ऑडी का। इसके कुछ सब्सिडरीज हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, कुछ कार निर्माता कंपनी और छोटी छोटी। ठीक है, जैसे लैम्बोर्गिनी इसी के अंतर्गत आती है, बेंटले मोटर्स इसी के अंतर्गत आती है, डुकाटी इसी के अंतर्गत आती है, हेयर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसी के अंतर्गत आती है। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट, सॉरी, इसके नेटवर्थ कितनी है? तो नेटवर्थ इसकी है 66.878 बिलियन यूरो है। ठीक है, इसका नेटवर्थ देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने है। दोस्तों इसमें देखते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट कार्स को, यहाँ पे आपके सामने दिख रही हैं। दोस्तों
ये कुछ Audi A3 है, ठीक है, Audi A4 है, Audi सेडान है, RS4 एवेंट है। ये सब क्या है, ये ऑडी के अंतर्गत आने वाली कुछ कार्स हैं जिनके अलग अलग नाम है। तो अगर आप ये सब नाम पढ़ते हो, कहीं देखते हो, तो समझिए कि वो किस कंपनी का कार है, तो ऑडी का कार है, ठीक है। दोस्तों आइए चलते हैं अपने अगले कार निर्माता कंपनी पे। दोस्तों आपके सामने दिख रहा है अगला कार निर्माता कंपनी, उसका नाम क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ठीक है। तो देखिए आपके सामने महिंद्रा का लोगो दिख रहा है ये, ठीक है। अब इसका न्यू लोगो आ गया है जो इस टाइप का होगा, ठीक है, ऐसे है महिंद्रा का न्यू लोगो। और आपके सामने एक कार दिख रही है महिंद्रा का, ठीक है। दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट तथ्य को। फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को इसके बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पे, लुधियाना में। लुधियाना कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, ठीक है। जो महिंद्रा का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके चेयरमैन कौन है फिलहाल, तो चेयरमैन है आनंद महिंद्रा, ठीक है। इसके सीईओ कौन है, तो सीईओ है अनीश शाह, ठीक है ना। इसका अगर देखा जाए नेट वर्थ कितना है, कुल संपत्ति, तो इसका कुल नेट वर्थ है 1,66,462.49 करोड़, ठीक है। अगर बात करें डॉलर में, तो 21 बिलियन US डॉलर है, ठीक है, इसका कुल नेटवर्थ। अगर बात करें सम कार्स की, इसमें कौन कौन कार्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है होता है, तो स्कॉर्पियो आपने देखा होगा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, बोलेरो, थार, ठीक है, XUV 300, ये सब क्या है, ये सब महिंद्रा मैन्युफैक्चर करती है कार्स को, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते हैं अपने अगले कार निर्माता कंपनी पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला आपके सामने दिख रहा है कार निर्माता कंपनी का नाम, इसका नाम है निसान, ठीक है। तो निसान जो मोटर ग्रुप है आपके सामने दिख रहा है, इसका लोगो दिख रहा है, ये वाला, ये निसान मोटर ग्रुप का लोगो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप कहीं भी लोगो देखते हो तो समझ लीजिए कि वो किस कंपनी का है, तो निसान मोटर ग्रुप का है। और इसका कार जो इसके द्वारा मैन्युफैक्चर है वो आपके सामने दिख रहा है, काफ़ी लग्जरियस कार्स बनाता है ये निसान, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य को। तो दोस्तों देखिए आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है। जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1933 को, ठीक है, याकोहामा जापान में। यानी ये विदेशी कंपनी है, जापान की है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याकोहामा में है, कानागावा जापान में, ठीक है। जो निसान कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ है, याकोहामा कानागावा जापान में है। इसके सीईओ कौन है, तो माकोटा उचिदा है, ठीक है। इसके अगर बात करें नेटवर्थ की, कुल संपत्ति की, तो 16.37 ट्रिलियन जापानीज येन है, जो जापान में चलता है, करेंसी उसका नाम येन है, ठीक है। तो नेटवर्थ कितना है इसका, 16.37 ट्रिलियन जापानीज येन, ठीक है। तो ये जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कार्स को, जो ये कार निर्माता कार बनाती हैं। कुछ कार्स के नाम देख लेते हैं। तो GTR, ठीक है, निसान GTR, निसान किक्स, ठीक है, निसान लीफ, निसान 370Z, ये सब क्या है, निसान मोटर ग्रुप द्वारा निर्मित कुछ कार्स के नाम हैं, ठीक है। इसको जब भी आप कहीं देखिएगा, GTR हो, किक्स हो, लीफ्स हो, ये सब वो कौन बनाती है, तो निसान मोटर ग्रुप बनाती है, ठीक है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने अगले कार निर्माता कंपनी पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने दिख रहा है अगला कार निर्माता कंपनी का नाम, इसका नाम है होंडा, होंडा मोटर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है होंडा मोटर्स का लोगो दिख रहा है ना, होंडा का लोगो, ठीक है। और आपके सामने दिख रहा है ये होंडा का एक कार, ठीक है। दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना हमात्सु में हुआ था, ठीक है। इसका अभी डेट क्लियर नहीं है, बट हमात्सु शिजुका जापान में हुआ था, ठीक ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मिनाटो सिटी टोक्यो जापान में है, जो, ठीक है। अभी क्या है, मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मिनाटो सिटी टोक्यो जापान में है। इसका अगर बात करें तो सीईओ कौन है, तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। ये सीईओ यहाँ पे खैर मिस्टेक से मिसटाइप हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीईओ। तो सीईओ कौन है, तो तोशिरो मीने है, ठीक है। तोशिरो मीबे होना चाहिए, यहाँ पे मीने हो गया है, ठीक है।
यहाँ पे सीईओ कौन है, तो इसके तोशिरो मिबे हैं। फाउंडर कौन है, फाउंडर जो इसकी स्थापना किए थे तो सोइचिरो होंडा, ठीक है, और टाकी फुशिमा, ठीक है, ये इसके फाउंडर्स हैं। अगर बात करें नेटवर्थ की, कुल संपत्ति की, तो कितनी है, तो 50.4 बिलियन US डॉलर है इसकी संपत्ति कुल, ठीक है। जो कुछ कार्स का निर्माण करती है उस कार्स के नाम आपके सामने एकॉर्ड, ठीक है, जैसे एकॉर्ड है, सिविक है, ठीक है, CR-V है, वेजल या HR-V है, ये सब कार्स के नाम हैं। जो कौन करता है निर्माण, तो आपके सामने कौन है, ये होंडा। तो होंडा जो मोटर ग्रुप है वही इन सब कार्स का निर्माण करता है दोस्तों। आइए चलते हैं अपने अगले कार निर्माता कंपनी पे। सो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है आपके हमारे सामने फोर्ड मोटर्स, ठीक है, ये अगली हमारी कार निर्माता कंपनी का नाम है फोर्ड मोटर्स। तो इसका लोगो आपके सामने दिख रहा है, ये फोर्ड का लोगो है, ठीक है, और इसका कार आपके सामने दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये फोर्ड का कार है जो फोर्ड ने मैन्युफैक्चर किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपके सामने इस प्रकार ये हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी, फोर्ड की, तो 16 जून 1903 को डेट्रॉयट मिशिगन अमेरिका में हुई थी। तो ये भी क्या है, विदेशी कंपनी है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे हेनरी फोर्ड, ठीक है। इसके सीईओ कौन है, तो जिम फार्ले हैं। इसके जीओ कौन है, सीईओ कौन है, तो जिम फार्ले हैं। और बात करें नेटवर्थ की इसकी, तो नेटवर्थ कितनी है इसकी दोस्तों, इसकी नेट कुल संपत्ति कितनी है, तो 257 बिलियन US डॉलर है, 257 बिलियन US डॉलर है, ठीक है। अगर बात करें कि कौन कौन कार ये निर्मित करती है, निर्माण करती है, जैसे तो फोर्ड फीगो है, एस्पायर है, इको स्पोर्ट है, मस्टैंग है, एंडेवियर है, ETC। इन तमाम कार्स का निर्माण कौन करता है, तो फोर्ड करता है दोस्तों। आपने जाना है इसको। चलते हैं अपने अगले कार निर्माता कंपनी पे, और हमारा अंतिम है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने दिख रहा है कार निर्माता कंपनी का नाम मर्सिडीज बेंज, ठीक है। इसका नाम क्या है, मर्सिडीज बेंज, ठीक है, ये कार निर्माता कंपनी है दोस्तों। मर्सिडीज का लोगो आपके सामने दिख रहा है ये वाला, तो ये मर्सिडीज का लोगो है। और कार तो आपको दिख ही रहा होगा, ये मर्सिडीज का कार है, काफ़ी महंगी कार होती है, ठीक है, लोगों का सपना होता है इस कार को पाना, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट तथ्य आपके सामने दिख रहा है ये, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 जून 1926 को हुई थी, 28 जून 1926 को हुई थी, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, ये स्टुटगार्ट जर्मनी में, ठीक ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो स्टुटगार्ट जर्मनी में, ठीक है। संस्थापक कौन थे इसके, तो कार्ल बेंज थे इसके संस्थापक, ठीक है। फाउंडर कौन थे, तो कार्ल बेंज थे। इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ हैं कौन, मार्टिन स्वेग इंडिया, जो मतलब जो इंडिया की जो मर्सिडीज कंपनी है, मतलब जो इंडिया में जो उसका ब्रांच है, उसके सीईओ कौन है, तो मार्टिन स्वेंग, ठीक है, मार्टिन स्वेंग है। इसके कुल देखा जाए नेट संपत्ति, नेट वर्थ कितनी है, तो 285.737 बिलियन यूरो है, ठीक है। 285.737 बिलियन यूरो नेट इसकी संपत्ति है दोस्तों, इस प्रकार से। और देखते हैं कुछ जो कार्स हैं जो मर्सिडीज बेंज ग्रुप उसको निर्मित करता है। तो कुछ कार्स के नाम यहाँ पे दिख रहा है, मर्सिडीज AMG है, SUV है, ETC, ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा मैंने टॉप 10 कार निर्माता कंपनियों के बारे में बताया, और कौन कौन वो कार्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य को मैंने बताया, आपने देखा। आप प्लीज़ वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए और आप उसको याद कर लें, ताकि कोई भी पूछे तो उसको आप बता सकें कि ये किस कार निर्माता कंपनी द्वारा बनाई गई कार है, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।